जय हिंद। इस वक्त हिसार के क्रांति मार्ग पार्क के अंदर मौजूद हूँ और एक स्कूल का आपको यहाँ पर स्टाफ नजर आ रहा होगा। 17 स्टाफ है एक ही स्कूल का और ये हटा दिए गए उस स्कूल से और इनकी सैलरी भी नहीं दी गई है। पूछ लेते हैं क्या कारण है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। स्कूल का नाम बता दीजिए पहले। स्कूल का नाम पहले तो जीटी गोइंका था जी, इनको टेक ओवर करके श्री चैतन्य पार्थवे के नाम से दिया गया है। हटाने का क्या कारण? हटाने का कारण मैम सर ये है कि हम इसको ये बोलते हैं कि हमें मतलब 1 तारीख को इन्होंने बोला था 1 अप्रैल को कि आप लोगों को यहाँ पे ड्यूटी पे रखा गया है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कोई और स्कूल नहीं देखा तो हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी और आपको 1 महीने से पहले आपको तनख्वाह दे दिया करेंगे। जैसे महीना बीतेगा 1 महीने के अंदर आपको सैलरी मिल जाया करेगी। अब ये सैलरी नहीं दे रहे, हम मांगते हैं तो हमें गलत बिहेव किया जाता है, गलत बोला जाता है हमारे साथ। मतलब इनको बोलने की सेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अकेले के हटाया गया या फिर और भी है? नहीं, यहाँ 17-18 लेडीज हैं जिनको हटाया गया है और जो मतलब नए स्टाफ रखे गए हैं। ये जो संजय नाम का बंदा है, संजय बिश्नोई है, ये पहले हमारे साथ ड्राइवर की पोस्ट पे काम करता था। फिर अब ये मतलब इसको कंडक्टर की से भी उसके बाद इसको मतलब किया गया, ट्रांसपोर्ट बनाया गया। अब इसको मतलब सुपरवाइजर बना दिया गया। अभी अपनी ढूंढ के लाता है। उनको अंदर बैठे सैलरी भी मिल जाती है, उन्हीं से उनका सही भी बात करने का ढंग है। हमारे सबको डांट मारता है, सबसे बात गलत बोलता है। मैं कंडक्टर की पोस्ट पे जॉब करती हूँ बट मेरे को 10 साल से डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में जॉब कर चुकी हूँ। उसके बावजूद मेरे पास डिग्री ना होते हुए भी इनको मेरे को डॉक्टर की पोस्ट पे स्कूल में बिठा रखा है। मैंने इनको बोला कि मैं नहीं करूँगी डॉक्टरी, तब इन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स जैसा काम करना है, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब हम पैसे मांगने गए तो हमें टरकाया जाता है, आगे आगे डेट दी जाती है और हम पैसे नहीं देते। जी मैम, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम मधु शर्मा, मैं हिसार से हूँ। जब से हम स्कूल में लगे तब से यही कहा गया था कि आपको हर 10 तारीख से पहले आपको 15,000 सैलरी दी जाएगी, मगर अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं दी गई। दूसरा, अब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, संजय बिश्नोई जिनका नाम मैडम ले रही हैं, संजय बिश्नोई से हमने कहा कि अगर आपके बस की नहीं है तो आप हमें बड़े मैनेजमेंट का नंबर दे दीजिए, हमें मिलवा दीजिए, हम अपने आप बात कर लेंगे हमारी सैलरी के लिए। लेकिन वो किसी को मिलवाता भी नहीं है और नंबर भी नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि अब हम उनसे सैलरी की बात करते हैं तो कहते हैं आप चुपचाप जाके अपना दूसरा स्कूल ढूंढ लो। ये कौन सी बात करने की तरीका है? 2 महीने हमने काम किया है, हमारा सैलरी देने का भी हक है। और 1 महीने तो हर स्कूल में या हर कहीं भी आपको पता है कि अगर हटाया जाता है तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस के हमें कैसे हटा सकता है ये? इसको बोलने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। आपको अचानक ही हटा दिया गया? हाँ जी, बोलते हैं अपनी दूसरी स्कूल ढूंढ लो, अपना दूसरा काम ढूंढ लो। आपने ये नहीं पूछा कि भाई हटाने के पीछे क्या कारण है? तो बोले कि कोई कारण नहीं है। हमने बोल दिया मैं ही हूँ, मैनेजमेंट भी मैं ही हूँ, स्कूल का इंचार्ज भी मैं ही हूँ, स्कूल का कंडक्टर इंचार्ज भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। मैंने बोल दिया आपको दूसरा जॉब ढूंढ लो आप। ये क्या बात होती है बताओ आप? जी, आपका क्या कहना है मैम? ये हमारा ये कहना है सर कि हमें तो नौकरी पे रखा जाए और हमारी इंसाफ करवाया जाए हमारे। अभी तो हटा दिया गया वहाँ से, सैलरी भी रुक चुकी है आपकी, फिर आपको वो कैसे रखेंगे वापस रखना पड़ेगा सर। कैसे नहीं रखेंगे? 2 महीने की सैलरी दो हमें और मेरे न्याय मिले हमें। अब सैलरी मांगने जाते हो तो वो क्या बोलते हैं? तो मना करते हैं सर। क्या मना कह रहे हैं अभी नहीं मिलेगी, जहाँ जाना जाओ और अपनी नौकरी ढूंढ लो। तो अभी यहाँ पर इकट्ठा होने का आपका क्या कारण है? इकट्ठा होने का यही कारण है जी, हमें न्याय मिले। और भी मौजूदा बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब। सर, मेरा नाम मनोज सिंधवानी है, मैं समाज सेवी हूँ और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे स्कूल के स्टाफ को हटाया जा रहा है और उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। कोई भी स्कूल किसी भी स्टाफ को रखता है तो उसको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कि आपको 1 महीने बाद हटा दिया जाएगा, आप अपनी कोई जॉब देख लीजिएगा। इनको कंटिन्यू 8-10 साल से ये वहाँ स्कूल में काम कर रहे हैं। एक स्कूल की मैनेजमेंट थी, वो दूसरे स्कूल को चेंज हो जाती है और उस स्कूल का नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद में ये 8-10 साल से काम कर रहे हैं। इनको 2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही, बार टाइम टू टाइम डेट टू डेट दी जा रही थी और टाइम टू टाइम टपका गया और 2 महीने के बाद इनको सैलरी नहीं दी जाती। इनको जवाब दे दिया जाता है कि आप अपने घर जाइए। अपने सिफारिशी लोगों को रखा जाता है स्कूल में। तो मेरी प्रशासन से, मेरी कुलदीप सियाग जी से बात हुई है। अभी हम कुलदीप सियाग जी डीओ साहब से और हिसार के डीसी साहब से मिलेंगे, उनको हम एप्लीकेशन देंगे और सीएम विंडो वगैरह लगाएंगे हम। और प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिलवाया जाए, 2 महीने की इनको सैलरी दी जाए, स्टाफ को सुचारू रूप से रखा जाए। विदाउट कारण, विदाउट रीजन किसी भी स्टाफ को नहीं हटाया जा सकता किसी भी कारण से। अगर हटाया भी जाता है तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। तो मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको न्याय दिलवाया जाए, 2 महीने की सैलरी दी जाए प्लस छुट्टियों की सैलरी, क्योंकि ये स्टाफ भी हटा नहीं है, ये कंटिन्यू है। इनको छुट्टियों तक की भी सैलरी दी जाए और जल्द से जल्द इनको
न्याय दिलवाया जाए। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी मिलती थी आपको? मैडम सर हमें 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। घर बार चलता था सही? 15,000 से हम ठीक है अपना थोड़ा बहुत चला रहे थे, जैसे भी है। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, मैं अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रही हूँ। ठीक है, मैं 15,000 से अपना घर चला पा रही थी, बट अगर ये मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे को ये बताओ कि मैं घर को कैसे चलाऊँ? मैं किसी से मांग नहीं सकती, किसी को जाके कुछ कह नहीं सकती, मैं क्या करूँ जी? मैं अपना घर कैसे चलाऊँ? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? किशन कुमार है जी, बड़ोपल से। यही सैलरी का जी, जब हम काम करते हैं तब तो कुछ पैसे मांगते हैं तो इनकार काम करे तो सभी खुश होते हैं, और पैसे मांगते हैं जब इनकार करते हैं। दूसरी नंबर है, अगर बच्चों की फीस इनके पास आती है, अगर बच्चों की फीस नहीं आती तो बोल देते भी हमारे पास फीस नहीं है। आपके बच्चे वगैरह पढ़ते होंगे शायद वहाँ पे? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ जी। भाई के पास और किसी के पढ़ते होंगे? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ते हमारे किसी के स्टाफ के भी। तो हमारा यही है जी, सबसे हम गरीब आदमी दूर से चल के आते हैं 3:30 बजे, जैसे 5 बजे 6 बजे बच्चे उठाते हैं तो हम 5 बजे पहुंचते हैं बस पे हैं। दूसरी बात, हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो बार बार हमें ये कहते हैं अभी तुम्हारी बस नहीं आई, तो हमें झूठ बोल के कहते हैं जी बस आएगी। अभी तक भी बस, मैं आपको कहना नहीं चाहता स्कूल के बारे में, लेकिन बस अभी तक कोई, अगर बच्चे की दिक्कत हो जाए कोई साधन नहीं आएगा। पेरेंट्स को खुद को फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है ना, कोई सिस्टम है ना कोई। हमारी तो चलो सैलरी इन्होंने रोक ली, लेकिन बच्चा भी तो पेरेंट्स की हम सुनते हैं। तो आपको अगर नहीं है तो आपके पास आते हैं तो 2 दिन बाद में आपके पास आएंगे, मीडिया के अंदर आएंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा भाई वो इंसान सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कुछ कहना है? इनकी देखो सैलरी भी रुक चुकी है और हटा भी दी गई है, घर बार भी पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरा नाम रवि सैनी है जी। ये जितनी भी महिलाएं हैं सारी ये बस में बस कंडक्टर का कार्य करती है, ड्राइवर के साथ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए। इनमें से कई बहनें तो ऐसी है जो रतिया वगैरह से भी आती है, 2 घंटे इनको आने में लगते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो 2 महीने से इनको सैलरी नहीं दी प्रशासन ने, इनका जो भी मैनेजमेंट कमेटी है। दूसरा, इनको मिड सेशन में अब कल बोला है इनको भी आप और कई काम देख लीजिए, तो ये कहाँ तक उचित है? अगर सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से पहले, 1 मार्च से पहले, उससे पहले इनको बोलना चाहिए। तो इनके न्याय के लिए हम खड़े हैं जी, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। काम किया है तो इनको सैलरी देनी पड़ेगी प्रशासन स्कूल को जी। तो अभी देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्टाफ हटा दीजिएगा। हाँ जी मैम, अभी फतेहाबाद में भी इनकी ब्रांच है जी, वहाँ पर भी इनकी किसी चीज़ में रेड पड़ गई है और स्कूल में इनकी दिक्कत आ रही है और स्कूल वहाँ पर भी बंद हो रहा है। चैतन्य स्कूल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अगर इस मामले में, क्योंकि अभी तो ये एक पक्ष था, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया हम मीडिया के सामने रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। तो इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहे हरियाणा की पहली खबर के साथ। नमस्कार।